हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा ई एफ और बी सी बटा डी एफ और सी ए बटा डी ई आपस में क्या है, तीनों बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, इस बात का हम लोगों को दिखाना है। जहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में किस तरह से हम लोग ट्रायंगल को क्या करेंगे, लिखेंगे समरूप के तौर पर। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं त्रिभुज जिसका नाम हम लोग देंगे ए बी सी, ये ए बी सी। और बोला गया है दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। यही दो ट्रायंगल का बारे में डिस्कशन किया गया है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या लिखा है, ए बी बटा ई एफ लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी यहाँ है और ई एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है। नेक्स्ट इसको बराबर किया गया है बी सी बटा डी एफ से, तो बी सी यहाँ पर है और डी एफ, तो डी एफ कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसे दो लाइन से दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट फिर बराबर दिया गया है सी ए बटा डी ई दिया गया, तो सी ए कहाँ पर है, तो ये वाला लाइन सी ए है, तो इसे तीन लकीर देते हैं जिससे पहचान में आएगा कि कौन किसके बराबर है। सिंगल डैश से ये हो गया, डबल डैश ये दोनों आपस में, और ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को समरूपता दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ट्रायंगल डी ई एफ लिखा है, ठीक है। तो डी कहाँ पर है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है इस बात का। पहले क्या बोला गया है, डी ई एफ, तो डी ई एफ मतलब पहले ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये लिखा गया है, ठीक है। और ऑप्शन में यहाँ पर फिर क्या दिया गया है, डी ई एफ समरूप लिखा गया है ट्रायंगल सी ए बी का। तो यहाँ पर अब हम लोग सी ए बी देखें कि इसी क्रम में लिखा गया है कि नहीं। पहला क्या देखना है हम लोगों को कि एक नंबर में डी को लिया गया, ठीक है, और उसके बाद दो नंबर में ई लिया गया, तो डी और ई कौन सा है, यहाँ पर तीन लाइन वाला भुजा है। और यहाँ पर सी ए बी लिखा गया, तो सी को पहले लिखा गया है, उसके बाद ए को लिखा गया दूसरे नंबर पर और बी को लिखा गया है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो पहला नंबर जो हम लोगों ने देखा, पहला और दूसरा कौन सा लिया गया है, डी ई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, डी ई, यहाँ से यहाँ, तो ये तीन लाइन वाला है। और अगर हम लोग देखेंगे पहला से दूसरा अगर आएंगे तो यहाँ पहला और यहाँ पर क्या है, दूसरा, तो यहाँ पर भी क्या है, तीन लाइन है, मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग, थर्ड नंबर, तो ई के बाद क्या लिया गया है, एफ, जिसमें कितना लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है। और हम लोग थर्ड में अगर आएंगे तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर भी एक लाइन है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो एफ से डी, यहाँ पर दो लाइन है, तो यहाँ पर भी इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो दो लाइन है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चला कि ये जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया है समरूपता को लिखने के लिए, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है, इसे हम लोग सही मानेंगे। अगर ऑप्शन नंबर बी को आपको हम दिखाते हैं कि इसको अगर हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा बी का इसी तरह से हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी और यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये डी ई एफ ले लिए। अब हम लोगों का जैसे दिया गया था ए बी बटा ई एफ, उसके बाद फिर बी सी बटा डी एफ, उसके बाद सी ए बटा डी ई दिया गया था, ठीक है। ए बी ए, उसके बाद ई एफ यहाँ पर ये हो गया, बी सी तो डबल कर लेते हैं, डी एफ ये डबल कर लिए, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन कौन सा हम ट्राई कर रहे हैं, बी नंबर को, तो बी नंबर ऑप्शन में ट्रायंगल लिखा गया है डी ई एफ, समरूप ट्रायंगल ए बी सी का,
अब इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या कि पहले नंबर ऑप्शन की तरह इसमें भी सारा चीज़ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले DEF लिखा गया, ठीक है। तो D को 1, उसके बाद E को 2 नंबर और इसे करते हैं 3 नंबर। और यहाँ लिखा गया है ABC, तो 1 को इसे 1 नंबर, इसे दिया गया है 2 नंबर और इसे दिया गया है 3 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 1 से 2 जाते हैं, तो 1 से 2 जाते हैं तो यहाँ पर कितना लाइन है, 1 लाइन है। अब यहाँ से 1 से 2 जाते हैं तो कितना लाइन आ रहा है, 3 लाइन आ रहा है। तो ये क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन है और यहाँ पर कौन सा हो रहा है, 1 से 2 पर जाने पर 3 लाइन हो रहा है। मतलब ये भुजा सही नहीं है और ये समरूपता को लिखने का सही तरीका नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग चाहे तो थर्ड नंबर ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक करके एक बार दिखाते हैं। बी नंबर ऑप्शन तो हम लोगों ने चेक कर लिया, तो आप लोगों के लिए अब हम क्या करते हैं, सी नंबर ऑप्शन चेक करके दिखाते हैं कि क्या ये सही है। यहाँ पर डबल लाइन होगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा गया है, DEF, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में लिखा है DEF, समरूप लिखा गया है CBA का। तो DEF है, तो DEF को अगर हम लोग लिखेंगे तो कौन सा होगा, D पहला, उसके बाद E दूसरा और F है तीसरा। यहाँ पर CBA है, तो C को पहला हो जाएगा, B को दूसरा हो जाएगा और A को हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अब इसमें अगर आएंगे तो 1 से 2 अगर आते हैं तो कितना लकीर है, यहाँ पर 2 लकीर है। यहाँ पर 1 से 2 अगर जाते हैं तो यहाँ पर कितना है, 2 लकीर है, ये मैच किया। 2 से 3 अगर आते तो यहाँ पर 1 लकीर है, उसके बाद 2 से 3 में आते तो यहाँ पर 1 लकीर है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं 3 से 1 में तो यहाँ 2 लकीर हो रहा है और यहाँ इसमें कहीं मिस्टेक हो गया है ना, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। यहाँ पर त्रिभुज में यहाँ पर कैसे लिखा गया है, इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेक छूट गया है कुछ। त्रिभुज में यहाँ पर जैसे DEF है, ठीक ना, DEF, तो यहाँ पर तो लकीर भी छूट गया है। यहाँ पर कौन कौन सा था, ABEF, तो AB का यहाँ पर सिंगल लाइन और EF का यहाँ पर सिंगल लाइन। BC है, तो BC का हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर डबल लाइन किए हैं और इसके नीचे DF है, तो DF ये डबल लाइन और ये ट्रिपल लाइन होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर इसे चेक करते हैं। DEF है, तो D 1 नंबर, E है दूसरा नंबर और F है कौन सा, ये तीसरा नंबर। इसमें C 1 नंबर देंगे, उसके बाद B को 2 नंबर, उसके बाद A को 3 नंबर, ठीक है। इस तरह से दिया गया CBA। अब चेक करते हैं हम लोग 1 से 2 की ओर जाते हैं, तो 1 से 2 अगर जाते हैं तो कितना लाइन यहाँ पर दिख रहा है, तो 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, ठीक है। अब यहाँ 1 से 2 जाते हैं तो कितना लाइन है, यहाँ पर 1 और 2 ही लाइन है। मतलब ये भी क्या होगा, सही तरीका नहीं होगा लिखने का। इसी प्रकार से अगर D नंबर ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो ये भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A होगा, जो कि समरूपता त्रिभुज ABC और DEF को लिखने का सही तरीका हो जाएगा कौन सा, कि DEF समरूप CAB लिखेंगे, ठीक है। सारा ऑप्शन मैंने चेक करके आप लोगों को एक नंबर वाइज करके दिखाया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में यदि एंगल B और E बराबर है, C और F बराबर है और A भुजा जो है, AB भुजा DE का दोगुना है, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फिगर से यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कि त्रिभुज AB और C है, दूसरा त्रिभुज क्या है यहाँ पर, ये दूसरा त्रिभुज है DEF है, यही 2 त्रिभुज है। इसमें बोला जा रहा है पहला कि एंगल B जो है बराबर है एंगल E का, तो B यहाँ पर एंगल बना रहा है और एंगल E यहाँ पर बना रहा है। नेक्स्ट बोला गया है कि एंगल C बराबर है एंगल F के, तो C यहाँ पर है एंगल और F यहाँ पर है, तो इसे डबल कर लेते हैं।
और आगे क्या बोला जा रहा है कि ए बी भुजा क्या है, 2 गुना है किसका, डी ई का। तो यहाँ पर देखिए ए बी भुजा ये है और डी ई भुजा ये है, तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेशियो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर कि ए बी का जो मान होगा डी ई से 2 गुना होगा, यहाँ पर उल्टा लिखना होगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 गुना होगा और ये क्या होगा, 1 गुना होगा, इस प्रकार से। क्योंकि अगर ए बी बट्टा अगर डी ई कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बट्टा कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग सजा करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो ए बी का मान 2 और डी ई का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि बी और ई बराबर है, सी और एफ बराबर है, तो 2 एंगल बराबर हो गया, एंगल एंगल बराबर हो गया। और यहाँ पर साइड का क्या है, साइड बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 यूनिट है और यहाँ पर इसका कितना बताया जा रहा है कि 1 यूनिट है, 2 गुना का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में है, ना कि बराबर है। अगर बराबर होता तो ये क्या कहलाता, सर्वांगसम कहलाता, और उसका साइन हम लोग इस प्रकार से देते। ठीक है, मगर यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज ये क्या है, समरूप है मगर सर्वांगसम नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है सर्वांगसम है परंतु समरूप नहीं है, तो ये त्रिभुज कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ 2 यूनिट है, दोनों अगर आपस में बराबर होता तब सर्वांगसम होता, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। हालांकि ये क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसी के हिसाब से सूट करेगा कि समरूप है मगर सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पर तो ना तो सर्वांगसम और ना ही समरूप बोला जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। समरूप है मगर सर्वांगसम भी है, तो दोनों चीज़ भी फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि समरूप है मगर सर्वांगसम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ सत्यापन के लिए है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ यदि इसमें क्या हो, एंगल ए बराबर हो ई का और बी बराबर हो एफ का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल कर लेते हैं, ये हमारा ए बी और सी है और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कौन सा, यहाँ पर डी ई और एफ बना लिए। इसमें क्या बोला गया है कि एंगल ए बराबर है एंगल ई का, तो ए एंगल यहाँ पर है और ई एंगल यहाँ पर है। नेक्स्ट बोला जा रहा है एंगल बी बराबर है एंगल एफ का, तो बी यहाँ पर बन रहा है और एफ कहाँ पर है, तो यहाँ पर। और आगे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य हो सकता है। तो कौन सा कथन हम लोग सत्य करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग मैच करते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बी सी बटा डी एफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए सी बटा डी ई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी सी को देखते हैं। तो बी सी यहाँ पर है तो ये वाला भुजा, और इसमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर ये डबल लाइन वाला एंगल है और यहाँ पर क्या है, सी में कोई भी एंगल को दर्शाया नहीं गया है। नीचे इसी तरह से क्या है, और हम लोग कैसे बढ़े हैं, बी से सी, मतलब यहाँ से यहाँ आए हैं। इसमें डी एफ बोला जा रहा है, तो डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है और एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे यहाँ पर किया था, बी से सी की ओर गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डी से एफ की ओर जाने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान क्या देने के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए डबल एंगल है, तो डबल एंगल से हम लोग विदाउट एंगल वाला में जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, डी से एफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर विदाउट एंगल वाला है डी। डी में किसी भी प्रकार का एंगल का हम साइन नहीं बनाए हैं, जैसे कि ई और एफ में बनाए हैं। इसमें सिंगल ई बनाए हैं, सिंगल एंगल बनाए हैं, और यहाँ पर डबल एंगल किए हैं। ठीक है, तो ये जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, फिर नेक्स्ट हम दर्शाते हैं आप लोगों को। ये इस प्रकार से था और यहाँ पर
एंगल ए और यहाँ पर ये इस प्रकार से ABCDEF था, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया था, ए बराबर है ई का ए और बी बराबर है किसका, एफ का बराबर, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसमें क्या बोला जा रहा है, ए बी। तो ए बी यहाँ पर ये लाइन है, ए से बी इस तरह से जा रहा है, यहाँ पर सिंगल एंगल है और यहाँ पर क्या है, डबल एंगल है, ठीक है। तो सिंगल एंगल से डबल एंगल की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला में क्या है, डी से ई। तो डी कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है और कहाँ जा रहा है, ई। तो डी से ई अगर जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, विदाउट एंगल वाला है डी और ई क्या है, सिंगल एंगल वाला। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग मिलाते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन को। इसमें क्या बोला जा रहा है, ए बी। तो ए से बी जा रहे हैं मतलब सिंगल एंगल से डबल एंगल की ओर और ई एफ है तो ई से एफ यहाँ से ये इस तरह से गए, ठीक है। तो ई कौन सा है, सिंगल एंगल और ये क्या है, डबल एंगल। तो दोनों का फॉलो किया, सिंगल से हम लोग गए डबल, तो यहाँ भी सिंगल से डबल गए, ठीक है। नेक्स्ट इसको अब मिलाते हैं, ए सी लिखा हुआ तो ए से सी यहाँ से यहाँ गए हैं, मतलब यहाँ सिंगल एंगल वाला ए है और सी विदाउट एंगल वाला है। और नीचे में क्या है, डी से ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी से ई अगर आएंगे तो डी से ई यहाँ पर है। तो डी से ई अगर आते हैं तो विदाउट एंगल वाला डी है और ई क्या है, सिंगल एंगल वाला। मगर यहाँ पर ऊपर में ए सी है, मतलब कि डबल एंगल से कहाँ आ रहे हैं, विदाउट एंगल वाला। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि विदाउट एंगल वाला से सिंगल एंगल में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसे ट्राई करते हैं डी नंबर ऑप्शन। तो डी में क्या है, बी सी। तो बी से सी जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर डबल एंगल है, यहाँ पर बिना एंगल का है। इसी तरह से एफ डी है, तो एफ से डी जाएंगे तो यहाँ से एफ से डी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डबल एंगल है और यहाँ पर विदाउट एंगल वाला डी है, तो ये चीज़ फॉलो किया। नेक्स्ट अब देखिए ए बी है, तो ए से बी मतलब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो ए में डबल एंगल है और बी में क्या है, यहाँ पर डबल एंगल नहीं, यहाँ ए में क्या था, सिंगल एंगल था, है ना। यहाँ हमारे पास ए वाला क्या है, सिंगल एंगल का था और कहाँ जा रहे हैं, सिंगल से डबल में जा रहे हैं, ए से बी। और यहाँ पर क्या है, ई एफ। तो ई एफ में देखिए यहाँ पर क्या है, विदाउट एंगल से नहीं, यहाँ सिंगल एंगल से डबल एंगल में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। सिंपल सा आप लोगों को क्या याद रखना है या क्या समझना है इसमें, कि जो त्रिभुज अगर इस तरह से दिया जा रहा है, अगर ये ए बी सी और यहाँ पर ये डी ई एफ दिया गया है, तो यहाँ पर ए बराबर किया गया है किसका, ई का बराबर किया गया है और बी बराबर किया गया है एफ का। तो ऑप्शन में जैसे बी सी लिखा गया है तो बी से सी इस प्रकार से है, मतलब ये कोण बराबर है किसका, इस कोण के बराबर है। तो बी से सी लिखे हैं तो हम लोगों को कहाँ लिखना होगा, तो यहाँ पर डबल से सिंगल में जाना है, तो डबल से सिंगल हम लोगों को कहाँ जाना होगा, एफ डी में जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्या हम लोगों को करना है, अगर यहाँ पर बी सी ले लिए, उसके बाद यहाँ एफ डी लिखे, अब ए बी लिखा हुआ, तो ए बी मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, सिंगल से डबल में आ रहा है, तो हम लोगों को भी सिंगल से डबल आना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ए बी बटा ई एफ होना चाहिए, अगर यहाँ पर ले रहे बी सी तो बटा क्या होना चाहिए, यहाँ पर एफ डी होना चाहिए या डी एफ होना चाहिए। तो ये कौन सा में मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। तो सही तरीका यही हुआ लिखने का, इन सभी में इस तरह से नहीं मैच कर रहा तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए, ये सब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही दिया गया है क्वेश्चन, कि आप लोग बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जो कंसेप्ट पर ही है, सिर्फ समझना है आप लोगों को। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में बी ए सी 90 डिग्री है, तो बी ए सी कहाँ बन रहा है, ये बी ए सी इस तरह से बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री दर्शाया जा रहा है और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी का, तो ए डी यहाँ पर है और बी सी ये इस तरह से है, तो ए डी बी सी का परपेंडिकुलर दिखाया जा रहा है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो समरूपता के आधार पर अगर हम लोग इसे बनाएंगे तो इसे सॉल्व करके भी दिखाएंगे, मगर आप लोगों को क्या याद रखना है कि इस भुजा को और इस भुजा को गुना करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? इसके स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब बी डी, एक यहाँ से यहाँ अगर लेते हैं गुना करेंगे डी सी का, ठीक है, तो ये बराबर किसका होगा? ये ए डी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसका गुना इसका करेंगे तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर इसे हम लोग बना करके अगर देखना चाहें तो दो त्रिभुज अगर हम लोग लेंगे, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ये ए डी सी ले लेते हैं। इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले इसे लेते हैं बी डी, तो बी डी बटा क्या कर लेते हैं यहाँ पर ए डी कर लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या किए हैं? बी डी बटा ए डी किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को छोड़ते हैं, बराबर लिख देते हैं, समरूपता अगर है तो ये त्रिभुज अब ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस भुजा को ले रहे हैं तो यहाँ पर ए डी, अब बटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये भुजा है तो यहाँ पर डी सी कर सकते हैं। ठीक है, डी सी नहीं, यहाँ पर ए सी लेंगे। ठीक है, ए सी। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी डी ये और गुना ए सी हो जाएगा। ए सी लेने का ज़रूरत है नहीं, है ना, काहे कि इधर का भुजा हम लोग नहीं लेते। ए सी के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, इस भुजा को देखते हैं, यहाँ पर डी सी है। ठीक है, डी सी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी डी हो जाएगा इस भुजा का मान, गुना ये हो जाएगा डी सी, बराबर यहाँ पर ए डी है और यहाँ पर भी क्या है, गुना ए डी। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बी डी गुना डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर। तो इसी चीज़ का हम लोग समझने का कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर कि ये भुजा और ये भुजा का गुना करेंगे तो इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे हम लोग। यहाँ भी सिर्फ कथन का ही बात किया गया है, बनाने का कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसे भी आप लोग समझिए बढ़िया से। बोला जा रहा है कि अगर त्रिभुज ए बी सी और ई डी एफ दोनों समरूप है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए इसके लिए। ये ए बी सी और एक त्रिभुज बोला जा रहा है इस प्रकार से, क्या है, ई डी एफ लिखा जा रहा। अब सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ लिया गया है ए बी और ई एफ, तो यहाँ पर ए बी गुना ई एफ लिखा गया है और यहाँ पर ए सी गुना क्या किया गया है, डी ई किया गया है। अब इसे मैच करके देखिए ऑप्शन से। तो ए बी यहाँ का भुजा है ये वाला, और इसके बराबर फिर किससे गुना किया गया है, ई एफ से, तो ई एफ यहाँ पर इस प्रकार से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हम ए नंबर लिखे हैं, मगर आप लोगों को समझाने के लिए कि क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते थे समरूपता वाला, तो इस बात का ध्यान आप लोगों का होगा। अगर ए बी लेते हैं, ए बी, तो इसका भुजा कौन सा लेंगे, डी ई लेंगे बट्टा में। अब हम लोगों को ए सी यहाँ पर लेना है, तो ए सी अगर भुजा इसको लिए हैं ए सी, तो कौन सा भुजा लेंगे, यहाँ पर ई एफ लेंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी गुना ई एफ और यहाँ पर हो जाएगा डी ई गुना ए सी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी और ई एफ है, तो ए बी यहाँ है, ई एफ है। इसी प्रकार से ए सी है तो ए सी है और यहाँ डी ई और डी है। मतलब ये लिखने का सही तरीका है। हम लोगों को कथन में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला वाला तो सत्य है, इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बी नंबर वाला को अगर हम लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ क्या लिया है, बी सी, तो बी सी ये भुजा है, तो यहाँ पर बी सी, तो कौन सा लेना होगा हम लोगों को, लेना होगा यहाँ पर डी एफ लेना होगा। ठीक है, अब क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर ए बी अगर हम लोग लिखते हैं तो कौन सा भुजा होगा, ए बी यहाँ वाला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, बी सी गुना हो जाएगा डी ई, इस प्रकार से गुना होगा तो, और ये गुना होगा तो ए बी
गुना डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है बी सी और डी ई, तो यहाँ बी सी डी ई है, उसके बाद ए बी और डी एफ है, तो ए बी और डी एफ, तो बी नंबर ऑप्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करें तो थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, देखते हैं यहाँ पर। तो थर्ड नंबर में है कौन सा, बी सी लिया गया भुजा। तो बी सी मतलब ये नीचे वाला भुजा लिया गया है, तो हम लोग बी सी, तो यहाँ वाला कौन सा लेना होगा, डी एफ लेना होगा। उसके बाद कौन सा है, ए बी, तो ए बी अगर हम लोग लेते हैं ये भुजा तो कौन सा लेंगे, ये वाला भुजा लेंगे, तो ये बट्टा हो गया डी ई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बी सी गुना डी ई हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से गुना होगा तो डी एफ गुना ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी और डी ई, तो यहाँ पर देखिए बी सी और डी ई, ठीक है, उसके बाद ए बी और डी एफ है, तो ए बी और यहाँ पर क्या है, डी एफ होना चाहिए, है ना, और है यहाँ पर क्या, ई एफ है। तो हमारा कौन सा होगा, ये लिखने का सही तरीका नहीं होगा, तो यही कथन कौन सा है, असत्य है, मतलब ये सत्य नहीं है, और हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आप लोग खुद से चेक करके देख लीजिएगा, बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पर ई एफ लिखा हुआ, ए सी और एफ डी। किस तरह से चेक करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लिखना रहता है। डायरेक्ट हम लिख करके दिखाते हैं आप लोगों को। बी सी है तो बी सी कौन सा, ये भुजा, तो ये लेंगे डी एफ। उसके बाद कौन सा है, ए सी, तो ए सी ये भुजा है, तो कौन सा लेंगे, ये वाला भुजा, ई एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बी सी गुना क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर यहाँ डी एफ गुना ए सी। देखिए तो मैच कर रहा है, बी सी और ई एफ यहाँ पर मैच किया, और डी एफ या एफ डी कुछ भी बोल सकते हैं, और ए सी यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब ये भी लिखने का सही तरीका है। जब दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। केवल सी नंबर ऑप्शन जो है यही एक तरीका गलत होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़ चुका है, मगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। सिर्फ क्या है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सभी क्वेश्चन किताब में दी गई हैं। मेन क्वेश्चन अभी यहाँ पर आया है जिसे हम लोगों को सॉल्व करना है, या एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके आधार पर यहाँ देखिएगा आप लोग कि बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो यहाँ देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी दिया गया है, और उसी प्रकार से ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और कौन सा है, ए डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कौन कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा त्रिभुज अगर हम लोग ले ले तो ए बी सी हो गया बड़ा वाला त्रिभुज, और ए डी ई कौन सा हो जाएगा, छोटा त्रिभुज। किसका किसका अनुपात निकालना है, ये हम लोग अगर देखेंगे तो पूरा त्रिभुज का, ये ए बी सी मतलब पूरा हो गया, इसका अनुपात होना चाहिए, और दूसरा किसका अनुपात होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए ये छोटे वाले त्रिभुज का, बड़ा वाला से छोटा वाला का। तो क्षेत्रफल है, तो आप लोगों को ध्यान होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अनुपात क्या निकालना है हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालना। ठीक है, तो क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा क्या होता है, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो अगर हम लोग ये 1:1 में बांटेगा, टोटल अगर जितना है मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2 अनुपात में, तो ये 1 होगा, और ये भी क्या होगा 1-1 रेशियो में बटेगा। उसी प्रकार से ये भी 1 रेशियो में, ये 1 रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, मतलब टोटल बड़ा वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, पहला अनुपात यहाँ पर हम लोग माने हैं, और दूसरा अनुपात यहाँ पर माने हैं। देखिए 2 अनुपात में किए हैं इसे, 1 अनुपात इधर का 1 अनुपात इधर का लिए, तो 1 अनुपात मिला करके 2 अनुपात हो जाएगा। अब कौन सा त्रिभुज है, डी ए डी ई कौन सा त्रिभुज हो रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज। तो छोटा वाला त्रिभुज का लेंगे तो इसका संगत भुजा कितना है, यहाँ पर हम लोग कितना माने हैं, इसे 1 माने हैं। ठीक है, इसे 1 माने हैं, और ये भी 1 है, बड़ा लिए थे इसलिए 2 किए हैं, छोटा वाला लेंगे तो 1 करेंगे। ठीक है, और क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल में वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, और परिमाप में हम लोगों को स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी
4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 47 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखा जाए कि क्वेश्चन में क्या गया है कि दो त्रिभुज है ABC और DEF, दोनों आपस में समरूप बताया जा रहा है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर और DEF का 36 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है जिसे ले लेते हैं ABC, और दूसरा ले लेते हैं इस प्रकार से DEF है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ABC का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका, और इसका भी एरिया दिया गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो एक संगत भुजा मान लेते हैं, क्या होगा, AB ले लेते हैं बट्टा ये हो जाएगा DE, दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका त्रिभुज ABC का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये AB बट्टा DE कोई भी भुजा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ BC अगर लेते हैं तो यहाँ EF लेना होगा, अगर AC लेते हैं तो कौन सा लेना होगा, DF लेना होगा। इस प्रकार से कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात सिर्फ पूछा गया, कौन सा भुजा है वो नहीं पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने दर्शा लिया है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से ये लिख दिए हैं कि त्रिभुज ABC का एरिया बट्टा त्रिभुज DEF का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, AB को ले लिए हैं भुजा, ये AB ले लिए हैं इसमें, और इसमें DE ले लिए, दोनों का अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोगों को याद होगा अगर स्क्वायर बराबर के इधर जाता है तो ये क्या बदल जाता है, रूट में, ठीक है। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, और रूट बराबर के इधर चले जाए तो ये स्क्वायर हो जाता है। तो 25 का रूट आप लोगों को क्या है पता, 5 होगा, और ये 6 हो जाएगा। तो AB बटा DE का रेशियो क्या आ गया, AB अनुपात अगर DE लिखें तो संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर हमारा C नंबर हो जाएगा। तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC का 25 है, इसका 36 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट 25 का 5 लिख देंगे, 36 का 6 लिख देंगे, आंसर मार देंगे। आंसर कोई बनाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट क्या है 48 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप हैं, तो उनके त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग कैसे निकाल लेंगे इसे, अगर डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात। तो अगर हम लोग करें तो 4/5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का 16, ये हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर 16:25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C नंबर, ठीक है। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ झंझट इसमें नहीं है। भुजा पूछा जाए तो उसको स्क्वायर कर लेना है, और अगर एरिया दिया हुआ रहेगा तो उसका रूट निकालना, ठीक है। भुजा में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और एरिया दिया हुआ तो इसका रूट निकाल के आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 नंबर। तो 49 में क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, BC का मान दिया गया है और EF का मान दिया गया। हम लोगों को क्या करना है, DEF बटा ABC निकालना है। तो डायरेक्ट हम बना करके दिखाते हैं, उसके बाद डिटेल में भी समझा देंगे। निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ABC है तो कौन सा होगा, BC होगा, तो BC को ऊपर रखेंगे। DEF उल्टा हो गया है ना, यहाँ पर उल्टा हो गया। DEF अगर ऊपर में है यहाँ पर दिया हुआ तो F ही हो जाएगा ऊपर में, और BC कहाँ चला जाएगा, ABC नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/9 हो जाएगा। हमारा आंसर D नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर आप लोग डिटेल में अगर देखना चाहें तो कैसे करेंगे हम लोग कि ट्रायंगल अगर ABC है और एक ट्रायंगल कौन सा है, DEF है, ठीक है। इसमें BC भुजा का मान दिया गया है, यहाँ पर देखिए BC 3 है, तो BC ये 3 हो गया। EF कौन सा 5 है, तो ये हो गया 5,
ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ABC है, ठीक है, ये है। तो DEF वाला का भुजा का मान देखिए 5 है संगत भुजा का, और इसका है 3 है, तो ये 3 हो गया एरिया, इसलिए स्क्वायर, तो 25/9। तो डायरेक्ट इतना दर्शाने का ज़रूरत है नहीं, इतना क्वेश्चन बना लिए हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों को निकालना है कि BC का दिया हुआ 3 और EF का है 5, ऊपर में किसको रखना है, EF वाला को रखना है तो 5, और BC वाला को 3 नीचे रखना, स्क्वायर कर देंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसमें आप लोग खुद से बना करके देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर बोले जा रहे हैं और इनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर क्षेत्रफल दिया हो तो उसका क्या करते हैं, रूट निकालते हैं। 25:36 है, रूट निकालिए तो ये 5:6 हो जाएगा आंसर, बस C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर भुजा दिया हुआ रहता कि 5:6 इसका क्या है, भुजा है, तो क्षेत्रफल अगर निकालना तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर, 5 का 25 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। इसी बात का ध्यान रखिएगा आप लोगों को, और ज़्यादा इसमें कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट देख करके आंसर को टिक करना है, कलम भी उठाने का इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ।